कर दी, ठीक है। देखिए राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन है अपना क्या लिस्ट का, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट। क्या करना है, लिस्ट के एलिमेंट्स का सम करवाना है। तो कैसे करेंगे अपन बताइए। एक लिस्ट बना ली अपन ने, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50। क्लियर है इतना। अब ये लिस्ट के क्या हो गए, सारे हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब इनका सम करने के लिए हम एक सम नाम का वेरिएबल मान लेते हैं, और सम में कितना रखना पड़ेगा अपने को, 0। ये 0 क्यों रखा अपन ने, क्योंकि हमको 0 से किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हमारा 0 ही होगा, है ना, पता है ना। अब आपको पता है कि जो सारे आइटम्स हैं, ये लिस्ट के अंदर के जितने भी आइटम है उसमें पहला आइटम 0 इंडेक्स में, ये 1 इंडेक्स में, 2 इंडेक्स में, ऐसे इंडेक्सेस में। मतलब कि अगर मुझे इस 0 इंडेक्स को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, a ऑफ 0, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, ये 10 मिलेगा। अगर मुझे बताइए ये 20 एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, a ऑफ 1, तो मुझे क्या मिलेगा, 20। तो ऐसे मैं बार बार थोड़ी करूंगा, मैं तो लूप लगा दूंगा इसके अंदर। क्या करेंगे अपन, लूप लगाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, लूप लगा देंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर, और फॉर क्या करेंगे अपन, एक वेरिएबल मान लेते हैं x नाम से, ठीक है ना। ये इजी रहता ना क्या बात है, अरे उसमें इंक्रीमेंट भी देना पड़ता है, इसका बिना इंक्रीमेंट का काम हो जाता है ना अपना। बाकी ये वाला आप ज़्यादा यूज़ करो, हाँ उससे हो जाता है। रेंज देने की जरूरत है क्या, एक काम करते सीधे अपन ए ले लेते ना, है ना। तो रेंज भी दे सकते हैं वैसे, जो भी इसकी लेंथ है वहाँ तक चलेगा वो। तो अपन ए में जो पहला ए के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो x में जाएगा, मतलब 10 जाएगा, और फिर उसको हम सम के साथ ऐड कर देंगे। सही बात है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस x, है ना। तो x की वैल्यू क्या है, पहले 10 है, तो 10 0 के साथ ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, तो सम 10 बन जाएगा हमारा। फिर अगला एलिमेंट 20 जाएगा x में, तो पिछला सम कितना था 10, 10 प्लस 20 30। फिर समझिए कि ऐसे करते करते 30 प्लस 40 प्लस 50 ऐड हो जाएगा, और लास्ट में चल के फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे हमारे किसको, सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, सम से आ जाएगी, है ना। ठीक है, रन करें एक बार, क्या आ रहा है, आउटपुट चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है, अच्छा 150 क्लियर हुआ इतना, आ गया समझ में। चलिए एक काम करते हैं, यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन, और इसमें बस वैल्यू जो है वो यूजर से इनपुट लेना है। तो हम एक एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे, क्या बनाएंगे, एक एम्प्टी लिस्ट। अब इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर क्या करेंगे अपन, फिर से लूप लगाना पड़ेगा अपने को, वैल्यू लेनी है एक एक करके, और अपेंड फंक्शन भी लगाना पड़ेगा। तो फॉर आई एक रेंज देते हैं अपन, क्योंकि इसमें तो रेंज देनी पड़ेगी अपने को। तो मान लो 5 साइज दी अपने को, 5 एलिमेंट लेना है, तो आई के अंदर पहले 0 जाएगा, 5 में से क्या चले जाएगा, एक 0 चले जाएगा। तो 0 अपन इंडेक्स में वैल्यू को ऐड करेंगे, तो पहले तो वैल्यू हम ले तो सही x में, तो यूजर से अपन एक नंबर मांगते हैं, इंटीजर फॉर्म में अपन ने नंबर लिया, एंटर अ नंबर, ठीक है, नंबर्स, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, मैसेज तो अपने हिसाब से दे सकते हैं आप। अब पहले ज़्यादा लेने ना, आपको 5 नहीं, वो तो लेने पर नंबर ही तो होगा, पहला तो नंबर होगा ना, फिर नंबर्स होंगे, वो आ रहा समझ में। तो एक नंबर एंटर, एक नंबर मांग रहे हैं अपन, पहले एक नंबर आएगा, फिर उसके बाद उसको अपेंड कर लेंगे। तो हम ए में क्या करेंगे, अपेंड करेंगे किसको, एक्स को। तो पता है 5 एलिमेंट चले जाएंगे इसके अंदर, पहला एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, लिस्ट के अंदर चले जाएंगे 5 एलिमेंट। फिर वही ए से हम, ये क्वेश्चन तो ही रहेगा नीचे, बस सम कर लेगा वो उसको। क्लियर हुआ था, लिस्ट में जब कुछ ऐड करना हो तो अपेंड लगता है, हाँ लिस्ट में लास्ट में अगर कुछ अपेंड करना हो तो, है ना। अभी तो खाली है तो वो तो शुरू से लास्ट तक ही ऐड करेगा। और सर रेंज की जगह पर ए लिख देते तो, पहले में ऊपर में, पर ए तो डिफाइन नहीं था ना उस समय, ए तो ब्लैंक था, तो फिर वो एरर देता ना कि ए में तो कुछ है ही नहीं। ये देखिए, है ना, ए क्या है, अभी तो खाली है, ए में कोई वैल्यू है ही नहीं। तो फिर अगर क्या देते हैं यहाँ पर एक्स, ऐसा तो फिर एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी ना अपने को यूजर से, कि एक्स में एक वैल्यू डाले कि रेंज कहाँ तक जाएगी। या मैंने लास्ट टाइम अगर याद हो तो साइज नाम का बनाया था, और उसके अंदर फिर हम यूजर साइज लेते हैं, इतने साइज का अपने को बनाना है। तो एंटर ऐसा लिख सकते हैं, साइज ऑफ लिस्ट, है ना, ये अपन और फिर साइज को यहाँ पर पास करवा देंगे अपन, इतना क्लियर है। तो फिर ये साइज यूजर से ले ली जाएगी। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो वो तो जितना आप अंदर करना चाहो अपने हिसाब से, देखिए मैं यहाँ पर साइज लेता हूँ इसकी 7,
तो मैं जो भी एलिमेंट डालूंगा 7 एलिमेंट उन सबका क्या हो जाएगा ये सम। तो उन सब एलिमेंट्स का क्या हो गया सम हो गया। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्लियर। कोई डाउट किसी को कहीं पे ऐसा कुछ कि सर यह वाली नहीं समझ में नहीं आई? नहीं, सभी को क्लियर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ even numbers in the list elements। ओनली इवन नंबर का सम करना है लिस्ट के एलिमेंट में, ठीक है। इफ एल्स लगेगा इसमें, मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ अपने हिसाब से। अब इसमें इवन इवन का क्या करना है सम। क्या होगा इवन इवन का सम? 6 जोड़ लिया, ठीक है। क्या करेंगे बताते जाओ मेरे को। पहले उससे पहले कुछ नहीं करना पड़ेगा। वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना जिसमें आउटपुट स्टोर करेंगे अपन। वो तो बनाना पड़ेगा, स्टोर कहाँ करोगे नहीं तो सम को। तो एक इवन सम नाम से बना ले, चलेगा? क्या नाम दे दें? इवन सम। और इसकी वैल्यू क्या रख दी अपन ने? 0 रख, चलेगा? ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे बताओ? फॉर पहले लूप लगाना पड़ेगा। आई इन रेंज की जगह ये लिख दूं, है ना, तो और अच्छा रहेगा। फिर अब इफ लगाएंगे, फिर उसके बाद अब आई की वैल्यू को चेक करेंगे इवन है कि ऑड है। तो आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, ठीक है। अगर ये आई की वैल्यू 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आए तो वो इवन सम में ऐड करते हैं ना वैल्यू को। इवन सम इज इक्वल्स टू इवन सम प्लस आई, या दो बार क्यों लिखे अपन? इवन सम प्लस इक्वल्स टू 1 ही लिख देते ना, इसका मतलब भी वही है ना। दो बार लिखने से अच्छा एक बार लिख सकते हैं ना अपन इसको। अरे वही, इसका मतलब ये होता ना इवन सम प्लस 1 ऐसा लिखोगे आप तो कुछ नहीं, ये इक्वल टू यहाँ से हटा के इधर लगा दो, तो इसका मतलब भी वही होता है। +1 करते ना अपन, वही +1 नहीं करना आपने वो, लेकिन प्लस आई करना है। 1 में ऐड करेंगे तो वो तो फिर 0 1 2 काउंट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आ रहा समझ में? सही है ना। तो अपन आई की वैल्यू को प्लस करते जाएंगे। अगर इवन नंबर होगा तो आई की वैल्यू को सम के साथ प्लस करेगा, और बस यहाँ पर अपन जब लूप से बाहर निकलेगा तो प्रिंट कर देंगे अपन सम ऑफ इवन एलिमेंट द लिस्ट इज, और वैल्यू किसकी? इवन सम। वेरिएबल अपना इवन सम, ठीक है। रन करें तो इवन का सम क्या आ रहा है? 20, 4 4 8 और 6 12 हो गए ना, 12 और 8 20, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? समझ में आ गया? इस तरीके से। चलो अब एक क्वेश्चन है, इवन का सम करना और ऑड का प्रोडक्ट करना है, एक ही क्वेश्चन है। अरे आप तो बताते जाओ, मैं कर दूंगा सब। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर भी आपसे करवाऊंगा ना, एक क्वेश्चन दूंगा आपको भी दूंगा करने के लिए, ऐसा नहीं है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स इन द लिस्ट। तो बताए कहाँ से शुरू करें? पहले एक लिस्ट बना लें। ठीक है, हो गया, चलेगा लिस्ट के आइटम। अब क्या करेंगे? इवन सम क्या रखेंगे इसके अंदर? प्रोडक्ट की वैल्यू क्या कर देंगे अपन? 1। फिर इसके बाद फिर इफ कंडीशन चेक करेगा इवन को परसेंटेज मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस बोलना उसको परसेंटेज में लिखा था वो करेंगे। फिर इवन प्लस इक्वल्स टू आई, है ना। फिर उसके बाद नहीं, अभी नहीं देंगे, प्रिंट देंगे तो पहले हर बार का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, अपने को तो आखिरी का ही करना है। और प्रोडक्ट इनटू इक्वल्स टू आई करना पड़ेगा ना। बिग, इसके बाद ये आनंद बिग देना,
फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, प्रिंट कर देंगे यहाँ पर Print प्रिंट even sum is in the list is. सम डायरेक्ट कर दूँ, हाँ. इवन सम In the list. ठीक है, वो तो समझ ही गए आप, समझदार है ही बच्चे, अपने समझदार है। Even sum. और प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट, दे दूँगा मैं तुम्हें, अभी करवाऊँगा आपसे। लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, वापस से क्लास चालू करी अपन ने, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया क्लियर सभी को, इवन का सम, ऑड का प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है, ये आपको करना रहेगा, अभी नहीं बाद में। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट, हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ, वो मैं आपको एक बार मैम से कंफर्म करके बताता हूँ, है ना, लगाता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल even numbers and odd numbers in the array elements, array नहीं सॉरी लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। लिस्ट एलिमेंट्स क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इसमें ऑड को भी सम कर देंगे। हाँ, इवन और ऑड को केवल काउंट करना है इसके अंदर, है ना अपने को, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ ऑल लिस्ट एलिमेंट्स, है ना। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है आपको, सारे जितने भी लिस्ट के आइटम उन सबका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्लियर हुआ तो बन जाएगा ये एवरेज, मतलब जो भी सम आएगा उसको लिस्ट की लेंथ जो है उससे डिवाइड कर देना, पता ना। जैसे अगर 5 एलिमेंट डाले तो सम डिवाइड बाय 5, अगर लिस्ट की लेंथ कितनी 5 है तो उससे एवरेज निकल जाएगा, डिवाइड कर देते ना अपन सीधे, है ना। जैसे जो भी सम आएगा उसको जितनी लेंथ होगी उससे डिवाइड कर देना, 5 7 जो भी लेंथ हो आपकी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तो ये है अपना, फिर इसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स एलिमेंट इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर फंक्शन नहीं लगाना ना, वही तो बिना फंक्शन लगाए लॉजिक से करना है अपने को। हाँ वो तो अपन कर सकते हैं, लगा के अपन कर सकते हैं, बट इसमें अपने को लॉजिक लगाना है।
तो क्या लॉजिक लगेगा ये वाला क्वेश्चन, ये दो तो आप कर लेंगे, ये वाला कैसे करेंगे? सर एक पेटी बनाना पड़ेगा मिक्स नंबर। चलो एक डायरेक्ट ले ले, एक काम करें ऐसे वैल्यू डाल दूँ मैं, 10 40 60 30 20, ठीक है। अब इसमें मैक्स एलिमेंट कौन सा है? 60 है ना। अब ये हम फाइंड करना है तो सीधे अपन ऐसे मैक्स भी लगा सकते हैं और किसको अपन ए के अंदर 60 को देख रहे हैं ना, ए के अंदर प्रिंट लगा देंगे अपन और बस को ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 60 कहाँ आएगा वहाँ पे? सॉरी आर्ग्यूमेंट पास कर दिया मैंने, 60 तो पहले ही दिया, ए के अंदर वो खुद ही बताएगा। अरे मैक्स के अंदर वो मैक्स के वो पैरेंथेसिस के अंदर ए आएगा। सही तो लिखा है, ये तो सही तो आ रहा है वो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये नहीं करना है लेकिन अपने को तो खुद से बनाना है लॉजिक। सोचो आप क्या करेंगे। बताओ कुछ लॉजिक सोचो आपकी, क्या किया जाए इस क्वेश्चन को करने के लिए। खाली क्यों भरी हुई इसमें दिक्कत है? खाली बनेगी फिर वो फिर उसके पास जाएंगे कंपैरिजन करते जाएंगे। हेलो 5 o'clock वालों को ऑफ है क्या वो? हम अरे वही एक लड़की पूछ रही थी। ठीक ठीक। किसका? एपेंड का? नहीं, जरूरत चाहो अगर बनाना हो तो कर सकते हो। तो देखो क्या सोचा अपन ने, कुछ नहीं सोचा। देखो दिमाग ही नहीं चलता, नए क्वेश्चंस में दिमाग हमारा बंद हो जाता है। देखो आपने पहले तो ये बताओ, इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है 60। अब 60 आपने बोला बड़ा, तो वो कैसे बोला? क्योंकि आपने कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। आपने ये देखा ना कि वो जो 60 है वो हमारे सारे नंबर से क्या है, बड़ा है ना। कंपेयर किया अपन ने। देखो तो यहाँ पर हमने ये देखा, एक काम करते हैं अपन, ऐसा करें अगर, अब मेरे को पता तो नहीं कि 60 बड़ा है, थर्ड नंबर पर बड़ा होगा, कौन सी पोजीशन पर बड़ा हो सकता है वैल्यू, तो अपन एक काम करते हैं, पहला एलिमेंट उठाते हैं और पहले एलिमेंट को अपन कंपेयर करते हैं सारे नंबर से, ठीक है। और पहला एलिमेंट हमारा जहाँ छोटा हो गया हमारे नेक्स्ट एलिमेंट से, मतलब कि ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जो भी एलिमेंट होगा। अब जैसे 10 बड़ा है क्या 40 से? नहीं है। 10 बड़ा है क्या 60 से? 10 क्या है, बड़ा है क्या 30 से? नहीं। और फिर 10 क्या बड़ा है 20 से? नहीं। तो ये तो मिन का हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ इस वैल्यू को, अब देखो मैंने उठाया एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, किस नाम का? मैक्स। और मैक्स के अंदर मैं पहली वैल्यू डाल देता हूँ मैं A0 इंडेक्स की। तो A0 में क्या चलेगा अपना? A0 में 10 चलेगा। अब होना क्या चाहिए कि जो जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए हमारी पहली वैल्यू से, मैक्स की वैल्यू से। अगर बड़ी हुई तो हमको बड़ी वैल्यू मिलेगी, किससे? इससे भी बड़ी वैल्यू मिलेगी, A0 से। आ रहा समझ में? तो अपन एक लाइन लिख सकते हैं ना कि इफ, यदि मेरी, अभी समझ रहे प्रोग्राम नहीं बना रहे ना, यदि मेरा A0 की वैल्यू बड़ी है किससे? मैक्स से। तो A0 की वैल्यू बताओ बड़ी क्या है? A0 में तो खुद ही वो 10 ही है, तो 10 तो बड़ा नहीं होता 10 से। फिर हम लूप चलाएंगे आगे, फिर हम कंपेयर करेंगे क्या कि A1 की वैल्यू मैक्स की वैल्यू से बड़ी है क्या? तो ये कितना है 40 है ना, तो 40 बड़ा है मैक्स से। हाँ सही बात है। तो यहाँ जैसे ही बड़ी वैल्यू मिली तो हम एक इसी मैक्स के अंदर क्या करते हैं, इसी मैक्स के अंदर हम A1 की वैल्यू को कॉपी करा देते हैं। तो A1 में क्या चले जाएगा? 40 चले जाएगा। तो इस मैक्स की वैल्यू 10 थी ना पहले, तो 10 से कितनी हो जाएगी अब वो? 40 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद फिर वापस लूप चलेगा, तो अब वो किससे कंपेयर करेगा? A2। तो A2 की वैल्यू बताओ 60 है, तो 60 बड़ी है क्या हमारी मैक्स की वैल्यू से? मैक्स की वैल्यू कितनी 40? हाँ बड़ी है। तो बड़ी है तो फिर वो क्या करेगा, उस A2 की वैल्यू को किस में डाल देगा? मैक्स में डाल देगा। आ रहा क्या समझ में? तो अपन जहाँ बड़ी वैल्यू मिलेगी उसको मैक्स के अंदर असाइन करेंगे।
आ रहा क्या समझ में? तो मैक्स के अंदर असाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगेन लूप चलेगा, तो अब वो चेक करेगा A3 को ना, तो A3 की वैल्यू बताओ मैक्स से बड़ी क्या है? A3 में कितना है 30 है और मैक्स में तो 60 है, तो नहीं इस बार तो बड़ी नहीं है वैल्यू। फिर वो लूप ऐसे ही आगे चल जाएगा, फिर A4 को चेक करेगा, A4 की वैल्यू बताओ बड़ी है क्या कि 20 बड़ा है क्या 60 से? नहीं 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 है, तो फिर क्या हो जाएगा कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मैक्स की वैल्यू कितनी मिली इसको 60, पर इसको आखिरी में चल के अपन प्रिंट करा लेंगे। तो ऐसा लूप लगाना पड़ेगा, मतलब एक नंबर को हम सारे नंबर से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे और जहाँ बड़ी वैल्यू मिलेगी हमको उस पहली वैल्यू से वहाँ पर हम उस वैल्यू को मैक्स के अंदर असाइन कर देंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ लॉजिक बनेगा इसका। तो देखिए पहली वैल्यू तो अपन डाल दी किसके अंदर इस मैक्स के अंदर, तो मैक्स के अंदर चलेगा आपका कितना 10 चलेगा। अब हम उस मैक्स को कंपेयर करते हैं सारे नंबर से। नहीं ब्लैंक तो खाली हो जाएगा ना, फिर यहाँ कुछ है ही नहीं तो पहला अपन मैक्स तो लेके चलेंगे ना, पहले एलिमेंट कंपेयर किससे करेंगे? कुछ नहीं रखेंगे तो खाली हो जाएगा, और खाली रहेगा तो हम कंपेयर किससे करेंगे? कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो होनी चाहिए ना। अभी से मैक्स में कुछ वैल्यू नहीं है, मैक्स में क्या चलेगा खाली लिस्ट चलेगी, मैक्स में क्या चलेगी खाली लिस्ट। पर खाली लिस्ट का क्या करेंगे, अपने को तो पहला एलिमेंट डालना ना उसके अंदर, तो पहले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे अपन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इफ लगाएं, नहीं पहले तो लूप लगाना पड़ेगा। फॉर यह काम करती है क्या वैसे वैल्यू है ना, फॉर वैल्यू इन ए, समझ गए? तो ए से पहली वैल्यू किस में आ जाएगी इस वैल में आ जाएगी, समझ गए? अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को चेक करेंगे कि ये वैल्यू क्या मेरी बड़ी है मैक्स की वैल्यू से, और ये यदि लगाएंगे ना आगे क्या लगा देंगे इफ कि यदि मेरी वैल्यू बड़ी हुई किससे इस मैक्स की वैल्यू से, तो वो मैक्स के अंदर पास कर दे किसको मेरी वैल्यू को, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके अंदर पास हो जाए मैक्स के अंदर पास हो जाए। तो वो चेक करते जाएगा, पहली बार में देखो पहली बार में तो बड़ी वैल्यू मिलेगी नहीं उसको, बराबर है क्योंकि, फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो कितना मिलेगा उसको 40 मिलेगा ना, वैल के अंदर कितना जाएगा 40 चले जाएगा, तो 40 बड़ा है क्या अपना 10 से, हाँ बड़ा है, तो वो उस 40 को कहाँ साइन कर देगा मैक्स में, तो मैक्स की वैल्यू 40 हो जाएगी। फिर वापस लूप चलेगा आगे, फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। अब उसके बाद 60 बड़ा है क्या मैक्स से, मतलब मैक्स कितना है 40, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो वापस से वो 60 को साइन कर देगा मैक्स में। क्लियर हुआ इतना? रन करके देखिए उसको उधर चला के एक बार प्रिंट कर ले पहले, तो मैक्स की वैल्यू अपन प्रिंट कर देते हैं ना सीधी, मैक्स मैसेज के साथ में कर देते हैं मैक्स वैल्यू इज ठीक है, और वैल्यू मैक्स से आ जाएगी 60 दिखाई दे रहा है। मैक्स वैल्यू कितनी है अपनी 60, ऊपर के कोई प्रोग्राम में हाइड नहीं किए थे क्या? अच्छा ये यहाँ पे नहीं है ना, ठीक है समझ में आ गया। अब इसको एक बार उधर करके देखिए अपन, फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या करें इसको अपन पेंटिंग, बच्चों वाली पेंटिंग। लिस्ट तो दिखाई दे रही सभी को, ये 0 इंडेक्स, ये 1 पता है ना, ये 2, फिर ये 3 और ये 4th इंडेक्स अपना। तो अब पहले तो मैक्स नाम का एक वेरिएबल बना और उस मैक्स के अंदर गया क्या A0, A0 मतलब कितना है 10, ये 10 चले गया इस मैक्स के अंदर है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ फॉर वैल्यू इन A, तो A की पहली वैल्यू चली गई किसमें इस वैल में, बताइए वैल में क्या गया 10 गया ना, तब 10 गया, फिर उसने चेक किया क्या वैल्यू बड़ी है मैक्स से, 10 बड़ा होता है क्या 10 से, नहीं है, कंडीशन क्या है फॉल्स है, फॉल्स है तो वो इफ के स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा वापस, अब दूसरी वैल्यू डालेगा वेल के अंदर, तो वेल के अंदर दूसरी वैल्यू कितनी है हमारी 40, तो ये 40 गई, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर 40 जो है वो मेरा बड़ा है क्या मैक्स की वैल्यू से, मैक्स में तो 10 ही है ना, हाँ तो 40 बड़ा है क्या, ऑब्वियसली 40 तो बड़ा ही होता है किससे 10 से, तो कंडीशन ट्रू इस बार, तो वो अंदर जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा वैल्यू को असाइन कर दो किसके अंदर मैक्स के अंदर, तो इस मैक्स के अंदर वो वैल्यू कितनी है अपनी 40 को असाइन कर देगा। इतना क्लियर है बस, बाकी तो आप समझ ही गए। फिर जहाँ मिलेगा उसको चलते रहेगा और जहाँ बड़ी वैल्यू मिलेगी वो असाइन करेगा, और जहाँ नहीं मिलेगी वो वापस चल जाए, और जब बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी। इतना क्लियर? यूजर से लेते हैं तो अपेंड का लगता है
यूजर से यदि रहते हैं अपन डिजिट्स ये निकालने के लिए, हाँ हाँ वो तो लग जाएगा ना, ये यहाँ पर अपन यहाँ मतलब इसमें ही लगेगा। इस तरीके से लगा देंगे अपन, इसको हटा देंगे, इसमें एक एम्प्टी लिस्ट बना देंगे अपन, है ना। और फिर वही फॉर लूप लगाएंगे, एक फॉर आई इन ऐसा करके रेंज दे देंगे अपन, कितनी रेंज चाहिए अपने को 5, और फिर पहले वैल्यू मांगेंगे ना यूज़र से अपन कि वो नंबर पहली बार जब लूप चले तो वैल्यू इनपुट हो, है ना। तो अपन लेंगे एंटर नंबर, ठीक है। इस तरीके से यूज़र को इनपुट जाएगा, फिर जैसे इनपुट जाएगा तो उसको हम ए में अपेंड करेंगे, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी एक्स के अंदर, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। पहला वेरिएबल अपन बाद में भी ले सकते हैं। हाँ वो तो अपन बाद में डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लियर हुआ इतना। ये तो बाद में ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये लाइन आप ऊपर लिख दोगे अगर, तो आप बोल रहे हो कि A0 की वैल्यू को मैक्स आई, A0 में तो अभी खाली वैल्यू कुछ है ही नहीं वहाँ, जब वैल्यू आएगी तब अपन करेंगे ना उसको, तो गलत हो जाएगा ना, इसको ही लिखना पड़ेगा आपको। आ रहा समझ में, क्लियर हुआ इतना। हाँ एक क्वेश्चन तो फिर आप कर ही लोगे, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ, मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड या टू सर्च, ये काम करते हैं टू काउंट फ्रीक्वेंसी, क्या करते हैं, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन नंबर इन द लिस्ट। क्या करना है अपने को, लिस्ट के अंदर कोई नंबर कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है ना। काउंट करना है क्या, फ्रीक्वेंसी याद है क्वेश्चन करा था अपन ने, किया था ना, काउंट लगा के करते हैं अपन इसको सीधे, याद तो नहीं किसी को, नहीं सर, वेरी गुड। टेन, अब जैसे मान लो इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है अपने को, तो अपन क्या लगा देंगे, प्रिंट ए डॉट क्या लगाएंगे इसके अंदर अपन, क्या ऐसे ही होता है, कैसा होता है, नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी एक बनाएंगे एफ नाम का। हाँ तो क्या हो गया, बात तो एक ही ना, इसमें कर लो फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी कर दो, कोई दिक्कत है क्या, ये देखो आ गया ना समझ में, ठीक है। सिस्टम इतना गर्म क्यों हो रहा, ठीक है, क्लियर हुआ तो समझ में आ गया। तो ऐसे भी फ्रीक्वेंसी पर ऐसा नहीं करना है, 2 लाइन में खत्म हो गया, इसका कोड लिखना अपने को 2 लाइन में खत्म हो गया, पर सर जितना कोड कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। नहीं वो तो रहेगा ही सही, वो एक्चुअली हमको लॉजिक बनाना सीखना पड़ेगा ना, यही तो अपन सीख रहे हैं कि लॉजिक कैसे बनाया जाए चीज़ों का। हाँ 10 तो लिखा पड़ा है, मैं 10 कोई भी लिख सकते हो, 10 की फ्रीक्वेंसी मतलब 40 की काउंट करना है आपको, जिसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करना है वो आप लिख दीजिएगा, वो तो कोई भी नंबर डाला आपने तो वो कितनी बार आया लिस्ट में उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं अपन। समझ में आया? देखो अब अपन करेंगे क्या, पहले तो एक खाली लिस्ट ले ली अपन ने, खाली, चलो एक खाली लिस्ट ले लेते हैं, आप रे लिस्ट एक खाली लिस्ट ले लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके अंदर वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो फॉर वेरिएबल ले लिया अपन ने, रेंज 5 साइज, और इसके बाद ए, पहले तो वैल्यू मांगनी पड़ेगी ना यूजर से, इनपुट के अंदर एंटर नंबर, ठीक है। फिर उसको ए के अंदर अपेंड करना पड़ेगा अपने उसको एक्स को, फिर हम एक काउंट नाम का वेरिएबल मानते हैं और उसके अंदर कितना कर देते हैं 0, है ना, कि फ्रीक्वेंसी से काउंट करेंगे ना अपन, तो काउंट में शुरू में क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे। अब यूज़र से एक वैल्यू लेते हैं, वैल्यू ले लें जिसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करना है ना, तो वैल नाम का एक वेरिएबल लिया, इंट इनपुट क्या होता है वैसे देते हैं, एंटर अ नंबर, इंटर हाँ पूरा एक मैसेज देता हूँ, फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, एंटर नंबर वूज फ्रीक्वेंसी यू वांट, ठीक है, ये एक मैसेज दिया अपन ने, चलेगा, है ना, वो नंबर डालना है जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, नंबर आ जाएगा हमारे पास वैल्यू के अंदर, तो वह एक एक करके हम चेक करेंगे ना, ठीक है। तो वही फॉर
हर एक से कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर आई इन ए, तो ये एक काम करते हैं, इसको एक्स की जगह अपन एक्स कर देते हैं, आई की जगह एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जाएगा किसमें, एक्स में चले जाएगा, ठीक है। एक्स को फिर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारी इफ यदि जो एक्स में वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए किससे, उस वैल्यू से जिसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, है ना। यदि जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू मतलब पहला एलिमेंट अभी चेक हो रहा है ना, पहला एलिमेंट जो भी हो लिस्ट का वो वैल्यू के बराबर है क्या, वैल्यू मतलब जो यूजर चेक कर रहा है उसके बराबर अगर हो तो वो वैल्यू, काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक से बढ़नी चाहिए। तो काउंट क्या कर दिया, प्लस इक्वल्स टू 1, काउंट की वैल्यू को एक से अपन ने इंक्रीज किया, ठीक है। तो जब जब भी उसको वैल्यू जो है जो यूजर ने डाली है वो एक्स की वैल्यू को इक्वल मिलेगी तो वो क्या करेगा, उस काउंट को +1 से इंक्रीज करेगा, तो इससे वो फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी। बस इसके बाद फिर हम करेंगे क्या, प्रिंट किसको करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी ना, तो या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऐसा लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी FRE, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, अरे दो बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ गए अपन और फिर लिखते हैं मैसेज में फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं अपन, वैल की ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल इज, और इसकी वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, COUNT। बस हो गया अपना काम, ठीक है। ये लगा रहा था ना, हाँ एक मिनट बस, 20 30 20 फिर 10। अब जैसे मेरे को 10 की फ्रीक्वेंसी पता करनी तो कितनी बार आया वो, फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज 2। सर ऊपर वाला तो कॉमन ही है, हाँ वो वो तो चल रही है, जब इनपुट ले रहे हैं तो बस ये इतने पार्ट चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, बाकी सब तो सेम ही। हाँ सर इंक्रीमेंट तो फॉर लूप में ही हो रहा है, तो फिर काउंट प्लस प्लस भी कर रही हो। इंक्रीमेंट ये अपन फॉर लूप का थोड़ी इंक्रीमेंट दे रहे हैं, ये तो हम काउंट की वैल्यू को +1 से बढ़ा रहे हैं, वो काउंट करने के लिए। बढ़ती जाएगी इंडेक्स, जब वैल्यू सेम होगी, अच्छा वो इंडेक्स होगी तो वो इंडेक्स के लिए काम करेगा और ये नंबर के लिए ना। नहीं इंडेक्स तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा उसका, जितने एलिमेंट है उतने तक इंडेक्स जाएगा उसका, 5 एलिमेंट है तो 5 तक चले जाएगा वो, है ना, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अच्छा ये काउंटिंग के लिए 0 से आगे बढ़ाने के लिए, हाँ 0 से आगे की जब वैल्यू सेम हुई, वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू के सेम हो गई अगर लूप की वैल्यू के, तब वो काउंट बढ़ेगा, सही है ना। हाँ ये क्लियर है इतना। चलो अब एक क्वेश्चन और, ये कौन सा था अपना, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च नंबर इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर किसी नंबर को ढूंढना है, फाइन लगा देंगे, फाइंड लगा देंगे, वही नहीं लगाना है बस। फंक्शन की तो नहीं करना है, इक्वल इक्वल सेम लग रहा है इसमें भी, सेम लग रहा है कि यदि इक्वल इक्वल जो वैल्यू एंटर्ड है तो फिर प्रिंट करना है। स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना। सही है। हाँ ठीक है, चलो 5 मिनट का समय देना बना, कितना क्लियर है क्या, समझ में आ गया। तो अपन क्या करेंगे, देखो उस केस में फिर अपन क्या करेंगे, वैल्यूज ली थी अपन ने, सारी वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, चेक करेंगे कि वो 45 है कि नहीं उसके इक्वल, तो ये तो कंपेयर कर दिया अपन ने। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि एलिमेंट अगर मिल जाए तो सबसे पहले ये क्या करें, सबसे पहले इस फ्लैग को करें 1, क्या करें, फ्लैग को 0 से कितना करते हैं, हमने जो फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया उसको यहाँ समझिएगा, तो फ्लैग को अपन ने क्या कर दिया 1 कर दिया, क्या कर दिया 1। तो इससे क्या होगा, मेरा फ्लैग 1 हो गया, तो फ्लैग 1 हुआ मतलब कब होगा ये, जब वैल्यू मैच करेगा वो, तो फ्लैग कितना हो जाएगा 1। और एक काम करते हैं अपन, फ्लैग को तो 1 कर ही लेते हैं, और बस फ्लैग को 1 कर अपन ब्रेक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ये वाली लाइन यहाँ से हटा देते हैं, वापस लगाते हैं। नहीं अब लगाने की जरूरत नहीं, अब नीचे बाहर इफ लगाएंगे अपन, लूप के बाहर जब आएगा तो जब मिल जाएगा वैल्यू सेम हो जाएगी तो फ्लैग को 1 कर देगा और ब्रेक कर देगा उसको, लूप नहीं चलेगा। और अपन लिखेंगे कि यदि वो जो फ्लैग की वैल्यू है 1 की इक्वल आई हो तो क्या प्रिंट करना चाहिए उसको, एलिमेंट फाउंड। लेकिन अगर फ्लैग 0 होगा तो हम यहाँ पर मैसेज क्या दे देंगे, प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। इतना क्लियर है, रन किया मैंने, ये देखिए तो एलिमेंट क्या आ रहा है, फाउंड आ रहा है, बट मैंने ऐसा मैं तो 45 कहाँ से फाउंड आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है, नॉट फाउंड आया, ठीक है दिख रहा। इसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, 40 लिख दिया मैंने, अब चेक कर दे, देखो अब एक ही बार चल रहा है,
दिखाई दिया, क्लियर है? इस टाइप से इसको करेंगे तो एलिमेंट जब मिल जाएगा तो फाउंड आ जाएगा। नहीं लेकिन कौन सा, ये आपने एक वेरिएबल माना अलग से फ्लैग 0, और हमने कहा कि जब वैल्यू अगर मैच हो गई, इक्वल हो गई, तो फ्लैग को बंद कर दें और लूप को बस चलाए नहीं, तो लूप को ब्रेक कर दे, तो ब्रेक लगा दिया हमने। फिर हम बाहर आ जाएगा, और जहाँ मैच हो जाएगी तो वो लूप नहीं चलेगा, फिर उसके आगे फिर बाहर आएगा तो वो चेक करेगा कि अगर फ्लैग मेरा 1 है तो वो एलिमेंट फाउंड है, और नहीं तो नॉट फाउंड। तो अगर वो फ्लैग 1 कब होगा, जब उसको वैल्यू मिल जाएगी, तो फ्लैग 1 में तो फ्लैग में 0 ही रहेगा, तो वो 0 होगा तो क्या बोल देगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। लेकिन अगर मुझे इसमें इंडेक्स भी चाहिए, ये कौन से इंडेक्स में आ रही है वैल्यू, 0 पे आ रही है, 1 इंडेक्स पे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ ए नहीं लिखेंगे, फिर उस केस में अपने को क्या लेना पड़ेगा, इसके अंदर रेंज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, रेंज। और रेंज के अंदर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ व्हाट, ए। आ रहा क्या समझ में, क्या ले लिया, लेंथ ऑफ ए। तो ए की लेंथ कितनी निकल जाएगी अपनी, जो भी निकलेगी 5 आई जैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंपेयर किससे करेंगे, अब x के अंदर नहीं, ए ऑफ एक्स को कंपेयर करेंगे ना, ए ऑफ एक्स, समझ गए। ए ऑफ एक्स मतलब क्या, x में 0, सॉरी x में 0 जाएगा, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू b से मैच करनी चाहिए, फिर ए ऑफ 1 की वैल्यू, सारी वैल्यू मैच करनी चाहिए। और जहाँ पर वो वैल्यू मैच हो जाएगी तो हम एक पोजीशन नाम का वेरिएबल मानते हैं, और उस पोजीशन के अंदर अपन x को कॉपी कर लेते हैं। मतलब जिस पोजीशन मिला उसमें x में इंडेक्स आया होगा ना, 0 1 2 3 जो भी होगा, तो हम क्या करेंगे कि एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, और पोजीशन की वैल्यू कहाँ से लेंगे अपन, इस पोजीशन से। आ रहा क्या समझ में, तो उसके अंदर वो पोजीशन भी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। इतना क्लियर है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ देखा नहीं अभी तो मैं सेकंड वाले फ्लोर में, सेकंड लैब में, सेकंड लैब, पता नहीं कोई दिक्कत ना नहीं। हाँ समझ में आ गया। तो अपन ने क्या लिख दिया, पोजीशन। कोई डाउट नहीं, नो सर, क्लियर। पोजीशन पीओएस यहाँ पे लगाना पड़ेगा पीओएस, ठीक है। रन करें 10 बार, पोजीशन देखो कौन सी पोजीशन पर एलिमेंट, थर्ड पोजीशन। किसको सर्च किया मैंने, 40 को ना, तो 40 थर्ड पोजीशन में आएगा, दिख रहा है, ठीक। ऐसा होगा क्वेश्चन, तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग भी लगेगा इसके अंदर। बाकी आप